नमस्कार, जय जोहार दोस्तों, जय छत्तीसगढ़। मैं आपका मित्र भास्कर दत्त नागेश हर रोज की तरह आप लोगों को दोस्तों कुछ ना कुछ टॉपिक में वीडियो देते रहता हूं। और आज दोस्तों हमारे बीच हमारे घर मालतीपुर में हमारे मैन पार्ट के हमारे मित्र जी आए हैं और इनका एड्रेस दोस्तों, इसका नाम परिचय स्वयं बताएंगे। और ये इनको तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो हमारे घर में आए हैं और मेरे से मिलने के लिए अपना कीमती समय निकाल करके। और इनके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा दोस्तों आपको कि ये हमारे मैन पार्ट पूरे इलाके में दोस्तों ये पेंटर काम भी करते हैं और उसके साथ साथ जो योग भी कराते हैं। और तो आज ये इसी सब विषय में चर्चा होने वाली है। और एक आध दिन अगर इनके अखाड़े में मैं पहुंचूंगा तो ये इनके अंदर जो भी कलाएं हैं, जो भी प्रतिभाएं हैं दोस्तों, सबको वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा आपको। आज तो चलिए ऐसी मौखिक चर्चा होगी आप लोगों से। तो भैया जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और अपना नाम परिचय बताइए। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, मेरा नाम है नरसिंह लाल यादव, आप सब जान ही रहे होंगे। जी जी। तो मैं तो वास्तव में पेंटिंग का ही कार्य है मेरा। जी। पेंटिंग का कार्य मैं लगभग 7-8 वर्षों से कर रहा हूँ। और इसके साथ मैं योग में भी मेरी दिलचस्पी बहुत पहले से 15-20 साल पहले से ही है। जी जी। तो ये दोनों को मैं एक साथ लेके चल रहा था। जी। तो धीरे धीरे करते करते योग में और उसमें दिलचस्पी बढ़ती गई। जी जी। तो मैंने योग को भी एक अपनी जीवन शैली में अपनाकर और इसको लोगों के समक्ष रखने का प्रयास हमेशा रहता है। जी जी। और आप ये भी बताइए कि आप लगभग और कब से शुरू किए हैं ये पेंटर को भी बताइए। और अपना जो योग में रुचि रखे हैं, अपने लगाव रखे हैं, कब से शुरू किए हैं? जहाँ तक पेंटिंग का सवाल है तो मैंने बचपन से जब पढ़ना चालू किया था, जी जी जी, 5वीं या 6वीं क्लास में, तो हमारा स्कूल था शुभ संदेश पूर्व माध्यमिक शाला पथरई। पथरई में पढ़ाई की है। पथरई में पढ़ाई की है। उस समय 6वीं क्लास में हमारी जो टीचर्स थी जी, वो हिंदी में राइटिंग लिखवाती थी, शुद्ध लेख लेखन कार्य जी। तो उसी समय से मेरा राइटिंग जो है पेपर में, कागज में, कॉपी में बहुत अच्छा जाता था। जी जी। वो सब टॉपर था। और नर्मदापुर स्कूल में भी मैं गया था। जी। तो हिंदी के एग्जाम में लगभग 95-96 बच्चे थे 10वीं में जी। उसमें भी हिंदी की कॉपी में मेरा सबसे टॉप राइटिंग था। जी जी। तो भैया जी, ये जहाँ से शुरू किए हैं पेंटरी, जहाँ तक इनकी कला है सबको आपको बता रहे हैं। और साथ में योग से भी ये बहुत लगाव रखते हैं। और कुछ इसी कड़ी में आप योग के बारे में भी बता दीजिए भैया जी। जी, हमने योग को जैसे बताया आपको 10-15 साल से मैं करते आ रहा हूँ जी। और नियमित रूप से करता हूँ। जी जी। और पतंजलि योग पीठ हरिद्वार से जुड़ा भी हूँ। जी। और जैसे रायपुर में महासम्मेलन, कार्यकर्ता महासम्मेलन या कुछ मीटिंग होती है जी जी, तो उसमें भी मेरे को बुलाया जाता है, मैं जाता हूँ और उनके दिशा निर्देशानुसार योग सीखता हूँ और लोगों को सिखाता हूँ। और इसका प्रयास यही रहता है कि हमने 1 वर्ष पहले मिनी शिमला मैन पार्ट योग क्लब का एक ग्रुप बनाया है। जी जी। इसमें रामदेव, जो परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी हैं, उनके चेले जो हैं विप्रदेव और नरेंद्र देव जी, वो हमारे एकलव्य आदर्श विद्यालय में पिछले वर्ष आए थे। 3 दिवसीय योग शिविर रखा गया था जी। उसमें वहाँ के बच्चों को 3 दिन तक योग सिखाकर और एक विशाल समुदाय जो स्कूली बच्चों का था उन्होंने मिलकर प्रातः समय में योग किए 3 दिन। और उसमें भी मेरे को प्रभारी के रूप में यहाँ संभालने का काम दे के गए। तब से मैं और धीरे धीरे उसको योग को स्कूली स्तर पे कायम करके, और जो टूरिस्ट आते हैं जैसे बाहर से घूमने फिरने जी, उनके लिए भी हमने जैसे सला रिसोर्ट में प्रतिदिन योग मतलब सिखाने के लिए एक योग सेंटर, वहाँ पे आप सवेरे रोज टूरिस्ट के लिए गांव वाले भी जा सकते हैं, बच्चे भी जा सकते हैं, बाहर के लोग भी जा सकते हैं और योग कोई भी कर सकता है। उसके लिए एक हम लोग सुविधा अब चालू करने वाले हैं। और हमने आपकी जो फेसबुक पेज को भी फॉलो किए हैं। और आप अभी जो ग्रुप बताए मिनी शिमला मैन पार्ट योग क्लब करके, तो इसमें आप पोस्ट करते रहते हैं, हम बहुत देखते हैं। और आपकी
एक दो कलाम हमें बहुत भाती है, बहुत अच्छा लगता है, जो आप बहुत अजीब अजीब सा दिखाते हैं, वो सब भाई लोग को भी देखने को मिलेगा। और वैसे जो करते हैं आप, तो आप ये कैसा महसूस होता है, आप कैसा फील होता है? देखिए, ये जो रूटीन है डेली का, जी, किसी चीज को अभ्यास करने से रोज वो और निखरते जाता है। ये लगातार मेहनत का ही है। जी। मैं बचपन से अभी 2-3 साल पहले ये जो जलजली है जहाँ जमीन उछलती है, जी जी वहां पर डेली आना जाना, और योग में यूट्यूब और ये चैनल, और जो रामदेव का पेज है और आस्था चैनल है जी और भी जो सर्च कर करके जी उसमें देख देख के मैं सीखते रहता हूँ। लगातार एक से एक मेरा सीखने का रुचि इसमें बनी रहती है। और वहाँ जगह भी बहुत ही अच्छा है। मैन पाट जलजली जो है, जी। पर्यावरण की दृष्टि से भी और वहाँ का जमीन योग करने के लिए भी, तो वहाँ मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। तो आपका कहने का मतलब यही है कि आप के लिए सीखने का एक माध्यम यूट्यूब है, और अनेक तमाम ऐसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं जिनको आप फॉलो करके आप सीख रहे हैं। और आज लगभग आपको कहीं से जिम्मेदारी मिली होगी या परमिशन मिली होगी स्कूल में योग कराने का, वो कहीं से परमिशन मिली है? जी, इसमें मेरा जो मैंने योग में पिछले वर्ष यहाँ मैन पाट में योग शिविर जो कराए थे, शैलेंद्र ऋषि जो सीतापुर के हैं जी, और जो स्वामी रामदेव के शिष्य जो थे विप्रदेव और नरेंद्र देव जी आए, और इस कार्यक्रम को हम लोग मिल के अच्छा मनाए। तो उन्होंने हमें एक दायित्व दिया, और मैं फाउंडेशन कोर्स ऑफ योग में, उसमें भी मैं मतलब एग्जाम लिखा, तो उसमें भी ग्रेड ए लेवल का मेरे को प्रमाण पत्र मिला है। और 15 साल पहले जो नागाडांड में योग ग्राम शिविर था, उसका भी प्रमाण पत्र मेरे पास पतंजलि योग पीठ अंबिकापुर के सौजन्य से मिल चुका है। तो आज आप शुरू किए हैं, जैसे आज आप कमलेश्वरपुर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आप आज शुरू कर चुके हैं, तो इसको कहाँ तक ले जाना चाहेंगे और कब तक चलेगा? देखिए, ये जहाँ तक हाई स्कूल में मैं 2-3 महीना हो गया इसको चालू किए हुए। जी जी। कभी किसी शनिवार को नहीं आ पाता हूँ, इसका कारण ये है कि कभी खेती बाड़ी, गृहस्थ आदमी हूँ मैं भी, पेंटिंग या कुछ और काम में फंस जाने के कारण। नहीं तो मेरा विचार ये रहता है कि बच्चे लोग को नियमित रूप से योग सिखाया जाए। लेकिन हमारे कमलेश्वरपुर हाई स्कूल में बात यह है कि वहाँ दोपहर में स्कूल लगता है हाई स्कूल का, तो शनिवार को केवल सुबह मॉर्निंग क्लास रहता है। तो योग के लिए सबसे अच्छा समय सुबह रहता है, तो इसीलिए मैं शनिवार को इस दिन को निर्धारित किया है। सुबह समय अगर योग किया जाए तो एक अलग संदेश जाएगा और लोगों में एक रुचि बढ़ेगी। और भैया जी बताए कि हर दिन तो संभव नहीं है स्कूल में जाकर के योग कराएं, लेकिन इनकी पूरी प्रयास है और ये लगन से कर रहे हैं, ये वाकई में धन्यवाद के पात्र हैं, सराहनीय काम कर रहे हैं। और यही सब इनका खासियत है। और भैया जी ये भी बताइए कि ये योग करने का मेन मकसद क्या है, मेन उद्देश्य क्या है? थोड़ा लोगों को, बहुत से ऐसे लोग हैं जो जानना चाहते हैं। जी, देखिए, योग का अर्थ है, योग मतलब हमें सभी आदमी को जोड़ता है। जी जी। एक सूत्र में बांधता है। योग अर्थात जोड़ना। योग अर्थात जोड़ना। एक को कई लोगों को जोड़ सकते हैं आप। जी जी जी। जो आपसी फूट है उसको ये संगठित करता है। जी जी। और योग से शरीर और मस्तिष्क दोनों स्वस्थ रहता है। जी जी। योग करने से हमें क्या है, एक नई ऊर्जा, नई ताकत मिलती है, जो आप उम्र आपकी बढ़ती जाएगी। लेकिन योग यदि आप करते रहेंगे तो आपकी ताकत, आपकी जो ऊर्जा है, जो आपकी मानसिक शक्ति है, शारीरिक शक्ति है, आपकी जो सारा जो सिस्टम है माइंड का या बॉडी का, वो सब एक संतुलित रहता है। और कोई भी बीमारी, जो बड़ी बीमारी आने का खतरा रहता है, वो टल जाता है। देख रहे हैं आप आज के जमाने में लोग कई प्रकार की बीमारियों से परेशान हैं। जी जी। और बचपन से ही परेशान हैं। तो योग यदि नियमित रूप से करें, व्यायाम करें, आलस को त्यागें। कहते हैं आदमी का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? आलस है। यदि आलस को आप त्याग दिया ना, तो जीवन में आप जो चाहे वो पा सकते हैं। तो भैया जी इसी कड़ी में आप ये भी बता दीजिए कि योगासन कितने प्रकार का आप कराते हैं? देखिए, योगासन का जहाँ तक सवाल है जी, इसमें
कुछ कठिन आसन भी मैं करता हूँ, जी सामान्य करता हूँ, जी और जो लोग सभी लोग कर पाए हाँ। वो भी करवा लेता हूँ मैं। जी 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 आसन तो बहुत प्रकार के बहुत होते हैं, प्रकार का होता है। लेकिन जैसे उसमें मैं 30-40 प्रकार के आसन जी उसमें कर लेता हूँ, जो कि 10-20 आसन तो बहुत ही कठिन आसन है, कठिन वो भी है। मैं कर लेता हूँ। भाई अब उसी आसन को आप कराते होंगे जिसको अगला आदमी कर पाए, और ऐसा कठिन को कराएंगे जो अगला आदमी ना कर पाए तो फिर फायदा क्या है ना। जी तो इसीलिए आप ठीक कर रहे हैं कि आप 10 12 20 जो भी आसन है उसको कराते हैं। और आप ये बताइए कि हमारे मैनपाट क्षेत्र के जो जो भी युवा भाई हैं या बाहर से घूमने आते हैं उनके लिए कुछ ऐसा खास जगह चुनना चाहेंगे भविष्य में कि एक जगह, ताकि वो मिलकर योग कर सकें, ऐसा कुछ जगह भविष्य के लिए आप कुछ जगह चुने हैं? जी, इसके लिए हमने एक व्यवस्था बनाई है। जी योग को प्रतिदिन नियमित रूप से करने के लिए, जी जैसे ग्रामीणों के लिए, आम जनता के लिए, बाहर से जो पर्यटक आते हैं, सैलानी आते हैं घूमने के लिए, उनके लिए एक मतलब जैसे नियमित योग के लिए हमने सैला रिसोर्ट जी पर्यटन जो कमेश्वरपुर में है, जी उसमें हमने जगह चुना है। उसमें हमारा करने का यही उद्देश्य है कि योग को प्रतिदिन टूरिस्टों को लेकर, ग्रामीणों को लेकर, आम जनों के साथ मिलकर जी प्रतिदिन योग को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए अभी दिसंबर माह से हम लोग उसको कंटिन्यू चालू करने का विचार जी, बना जी। रहे हैं। तो भैया जी अब आपसे चर्चाएं हुई मौखिक रूप से, बहुत अच्छा लगा। और अंतिम अंतिम जाते जाते मैं ये चाहूँगा कि हमारे मैनपाट क्षेत्रवासियों के लिए अब जाते जाते कुछ संदेश देना चाहेंगे, ऐसी संदेश दीजिए ताकि हमारे भाई लोग अपने जीवन में अमल करें। जी, मैं सभी भाइयों और बंधुओं से यही आग्रह करता हूँ, यह संदेश देता हूँ जी कि सभी जो हमारे गांव में, समाज में, जी या पूरे जगह कहना चाहिए, एक जो नशा पान और जो एक चल रहा है, जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जी जी एकदम उसको कम करने के लिए हो सके तो बहुत आगे आने की जरूरत है। जी जी और इसमें विशेष रूप से जो गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, वो बच्चों पर अपना नजर रखें ताकि वो नशा पान न करे, गलत लाइन में न जाए, और उनको एक अच्छा लाइन अप करके जी नशा पान को छुड़ाकर, अगर कोई करता हो तो जी योग के माध्यम से उनको एक अपने जीवन में और बहुत कुछ वो आगे कर सकता है, और कई बीमारियों से वो लड़ने की हमें ताकत देता है योग। और नशा है तो हमारी जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद कर देता है, खोखला कर देता है। तो दोस्तों आप लोग सुन पाए हमारी चर्चा को, और आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी संदेश भैया जी ने दिए, और आप लोग जरूर इनका कहे हुई बातों को अमल कीजिएगा। नशा जो आप लोग सेवन करते हैं उन सब से दूरी बनाए रखें और योग में जुड़े दोस्तों जितना। तो भैया जी अब जाने का समय भी हो गया है, और बस अंतिम बार मैं ये कहना चाहूँगा कि आप हमारे गांव में आए तो आपको कैसा लगा, और मेरे से मिलकर आपको कैसा लगा? जी, मुझे आपसे पहली बार मिलकर इस YouTube चैनल के माध्यम से आपने अवगत कराया। जी जी और मुझे भी इस YouTube चैनल में आपने शामिल किया। जी 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 और आपने इतनी अच्छी चर्चा की, और ये जो एक संदेश जाएगा आपके माध्यम से, जी भास्कर दत्त नागेश जी आपके माध्यम से, जी तो मैं भाइयों बहनों से यही कहूँगा कि हमारे भाई का ये चैनल जो है, इसको अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये मैनपाट में जो जितनी भी गतिविधियां होती रहती है उनको ये समय समय पर डालते रहते हैं, और इनका बहुत अच्छा कार्य मैंने देखा है। तो ये एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसके नाते हम सबका कर्तव्य बनता है कि इनका चैनल को हम सभी सब्सक्राइब करें और इनको हम सम्मान दें। मैं भी इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। चलिए आप भी इतने अपने कीमती समय दिए भैया, उसके लिए हम भी आपके प्रति बहुत बहुत आभारी हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए विदा लेते हैं हमारे साथी लोग से। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार दोस्तों।